वृक्ष से भागवत रूपी फल प्रदान किया गया है। भागवत किसके ऊपर पैदा हुई? वेद रूपी पेड़ के ऊपर। शास्त्र क्या है? पेड़ की शाखा। उपनिषद क्या है? पेड़ की शाखा की डालें, और उन डालों पे लगने वाला जो फल है वो भागवत है। तम भागवतम यथा जिरम। दुनिया का कोई भी पेड़ आपकी भूख नहीं मिटा सकता, भूख लग रही हो तो। सुनिए, आप 2 पेरू खा लो, भूख मिट जाएगी, पर पेरू की डाल तोड़ के खाओ, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। पत्ते चबा लो, नहीं मिटेगी भूख। दुनिया का कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसे खाकर भूख मिटाई जा सके। वृक्ष पर लगने वाला जो फल है वो भूख मिटा देता है। और फल में जो तत्व होते हैं, कैलोरी होती है, एनर्जी होती है, वो वृक्ष में नहीं होती है। और फल में आती कहां से है? वृक्ष में से। इसीलिए भागवत को फल माना, रामायण को फल माना, महाभारत को फल माना। किसका? वेद का। पर याद रखना बहनों भाई हो, आम 1 ही महीने लगता है पेड़ पर, 11 महीने रूखा रहता है पेड़। 1 महीने फल आम का आता है आम के पेड़ पे। 11-10 महीने पेड़ पर फल नहीं होता, केवल पेड़ ही होता है। अगर पेड़ की सुरक्षा नहीं हुई तो वो भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ। तो इसीलिए आपके लिए भी और भारत के जितने भागवताचार्य हैं सबके लिए भी केवल फल से कुछ नहीं होगा। फल खाया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर अगली वर्ष भी फल चाहिए। तो पेड़ की रक्षा करना अनिवार्य है। अर्थात वेद शास्त्र व्याकरण पढ़ना जरूरी है, तब ही भागवत रूपी फल मजा देता है। अन्यथा ये आने वाला बार बार। अच्छा, क्या हो गया है? भारत में 99% भागवताचार्य केवल भागवत रूपी फल भोग रहे हैं। न उन्हें पेड़ पता है, न डाल पता है। उन्हें पता भी नहीं है कि ये आता कहां से है। इसीलिए काला अक्षर बराबर। किताब के काले अक्षर से तुम्हारा जीवन व्हाइट नहीं हो सकता है। इसीलिए वेद जानी, शास्त्र जानी, कोई वृक्ष को सुरक्षित करने वाला महात्मा चाहिए जो तुम्हें भागवत का फल सही परोस सकता है। संचितम यथा गत्वानाम प्रियायतोत साधनम। किसी भी पेड़ की रक्षा के लिए माली को पूरी साल उसके साधन बनाने पड़ते हैं। घास निकालता है, जुताई करता है, फावड़े से गुदाई करता है, गोबर का खाद डालता है, कोई और उर्वरक डालता है, और जानवरों से बचाता है। नहीं तो पेड़ को तो भैया हाथी, घोड़े, ऊंट ऐसे खा जाएंगे, उनसे भी बचाता है। यही विद्वान का कर्म है। जब फल का समय आए फल देवे, पर जब खाली समय हो तो शास्त्र का अध्ययन करे, उनको संचय करे। इतना प्रपंच बढ़ गया है धार्मिकता में, अध्यात्म में, कि किसी को भी स्वाध्याय अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता। आदमी दिन भर प्रपंच में यानी कि लालच में ही जीना चाहता है। और भारत के जितने महात्मा हैं कथा करने वाले, मैंने पहले ही कह दिया है, 99% गुरुकुल देखा नहीं उन्होंने। वो गए नहीं गुरुकुल पढ़ने के लिए गुरु के पास। घर बैठे ही किसी से ले लिया उन्होंने षड्यंत्र और तंत्र चालू कर दिया, जो आए सो ठीक। लोगों ने पसंद किया तो महंगा भी हो गया, कीमत भी हो गई। अरे हम इरादा करते हैं, हम कहना चाहते हैं भागवत के माध्यम से, आप 50 लाख रुपए लो दक्षिणा कथा की, पर भागवत को आप सुरक्षित करो पहले। सुरक्षित करो पहले। पेड़ की जड़ मजबूत, फिर उसकी डालियां, फिर उसकी हरियाली, उसके बाद समय अनुसार फल। जन्म जन्मांतरेत भवेत पुण्यम। सुबह पंडित जी पढ़ रहे थे भागवत माइक में,
तब ये प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का ये श्लोक है, इसे उन्होंने पढ़ा। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तम भागवतम लवे। कई जन्मों का पुण्य जब फलित होता है तब भागवत रूपी फल प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसीलिए आप कितना गलत करते हैं वो अलग बात है, पर आपका पुण्य है पिछले, इसीलिए आप पांडाल में आ गए और कथा श्रवण का फल प्राप्त कर रहे हैं महाराज। आप हैं तो सही धर्मात्मा, अब पिछले जन्म के हैं, पर इस जन्म में आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। इस जन्म में तो आप अलग ही लीला कर रहे हैं, पर भगवान ईमानदार होते हैं, न्यायकारी दयालु होते हैं। वो पिछला पहले देते हैं, बाद में इसका सोचेंगे। पिछले जन्म के पुण्यों की वजह से हम आज आनंद ले रहे हैं भगवत कथा का, और ये ज्ञान हमें उपलब्ध परमात्मा ने करा दिया है। इसीलिए एक बार और दोबारा रिहर्स करते हैं, रिपीट करते हैं। व्यासपीठ से जो सुनाया जा रहा है ये भगवत अक्षर है, भगवत ज्ञान है, भगवत चर्चा है। भागवत भगवान का ही स्वरूप है। उसी भाव से हम इसे श्रद्धा करें, प्रेम करें, दर्शन का लाभ लें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, तीसरी बार कह दिया। काला अक्षर किताब में होता है, उससे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। दवा हम खुद भी खा सकते हैं, पर डॉक्टर से क्यों लिखवाना चाहते हैं बताओ? जो दवा डॉक्टर लिखता है वो मिलती तो मेडिकल पर ही है ना, तो वो दवा लाकर सीधा सीधा हम क्यों नहीं खरीद के खा लेते? क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट हैं उस डर से हम स्वयं दवा भोगते नहीं, डॉक्टर की मदद से लेते हैं। दवा वही है, और कोई नई दवा डॉक्टर थोड़ी लिखेगा। जिस बीमारी के लिए दवा जो कंपनी ने बनाई है वही डॉक्टर लिखने वाला है, पर डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है साइड इफेक्ट। कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर संभाल लेगा, और विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर ने लिखी है, ठीक हो जाऊंगा। यही बात है बस। आप सीधे भी इससे पढ़ सकते हैं भागवत को, पर इसके जो गलत जो रीजन है वो हमें नहीं समझते, पर सामने आते हैं तो भोगना पड़ता है। गोली खाने के बाद रिएक्शन कर जाए, गाल के ऊपर जो लाल लाल फपोड़े आ जाते हैं वो गोली में थोड़ी दिखते। गोली तो गोली, उसमें नहीं दिखता फोड़ा फुंसी, पर जब रिएक्शन करती है पूरा शरीर लाल हो जाता है, ढोल हो जाता है सूज के, तब पता चलता है गोली नहीं, इसमें गोला समाया था। पर हम गोली समझ के खा गए, शरीर को पूरा ढोल कर दिया, ऐसा सूज गया, पूरा शरीर लाल पीला हो गया, चमड़ी फट के गिर रही है 5 मिनट में, चिथड़े उड़ रहे सर भी, पूरी दरार पड़ गई चमड़ी में। ये इतनी सी गोली ने क्या कर दिया? समझ लो। इसलिए बिन गुरु ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल वो एक मिट्टी का पुतला है, जड़ है वो। और वही चीज जब गुरुमुख से प्रकट होती है तो वो चेतन हो जाती है। कैसे चेतन हो जाती है बोले? रगड़ से चेतनता प्रकट होती है। वो तो जो गुरुजी है वो ही जाने उसने कितनी रगड़ करके इन ज्ञान को प्रकट किया है। हाँ, न तुम्हें पता कुछ, न मुझे पता था कुछ। कथा में क्या सुनाएंगे आज? हम तो कभी अभ्यास इस तरह का नहीं करते कि आज ये सुनाना है, और आप भी नहीं सोच सकते कि आज क्या सुनने को मिलेगा। ये तो अनायास प्रकट हो रहा है, प्रकट अनायास हो रहा है। हम दही को रई से मथते हैं, दही में डालकर मथनी, हम दही को मथते ही, हमें नहीं पता कितना मक्खन निकलेगा, हम नहीं जानते। कभी कभी 50 ग्राम, कभी कभी 10 ग्राम, कभी 75 ग्राम, कभी कभी 100 ग्राम, उतने ही दही में कम ज्यादा होता रहता है मक्खन। आपके निकालने के, मथने के धर्म पर निर्भर करता है कि मक्खन उसमें कितना प्रकट हो सकता है।
कई लोगों को दही चलाना नहीं आता है, मक्खन निकालना नहीं आता कई लोगों को। बहू कहती है माता जी आप ही कर लो, मुझसे नहीं जमता। तो फिर बुढ़िया दादी सास निकालती है उसको। वो जानती है गर्म पानी डालना है कि ठंडा डालना है, केवल चलाने से कुछ नहीं होगा, झाग निकलेंगे बस। मौसम के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था से मक्खन प्रकट होता है, रहता दही में, पर निकालने से भी निकल नहीं सकता है। चलाते रहो जिंदगी भर, केवल झाग पैदा होंगे। उस झाग के अंदर ही जैसे समुद्र में विष छुपा है, वैसे ही समुद्र में अमृत भी छुपा है। पर जाननहारा जाने, निकालने वाला ही निकाल सकता है। हाँ, आप समझो, आजकल महिलाएं हल्का गर्म पानी दही में डाल के दही चलाती हैं तो घी निकल आता है। जून के महीने में थोड़ी बर्फ डाल के चलावें तो भी मक्खन निकल। इतना तो मुझे भी ज्ञान है, आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर मक्खन निकालने का भी कंपटीशन अगर लगे तो मैं शेर निकलूंगा आपसे। उतना ज्यादा अनुभव मुझे चूल्हे चाकी का भी है। क्योंकि हम पहले कह रहे हैं हम कोई फल के भोगी नहीं है, हमने तो पेड़ की सुरक्षा कर रखी है जन्म से। पेड़ मजबूत हो और सुरक्षित हो तो उस पे फल तो हर डाली पे आते ही हैं, उन्हें कोई रोक सकता नहीं है। अब तुम्हारा पेड़ ही 1.5 फुट का है तो उस पर कहां से लटकेंगे बड़े बड़े आम। जितना पेड़ रहता है वैसा एक का 2 आम भी लटका रहता है, हाइब्रिड वेराइटी वाला। ओरिजिनलिटी उसमें भी कमजोर होती है महाराज। पेड़ जितना छोटा रहता है फल उतने ही कम आते हैं। पेड़ जितना विराट होता है फल उतने ही ज्यादा आते हैं। हाँ, तो जिनके पास में वेद रूपी मूल है भागवत का, जिनके पास शास्त्र रूपी डालें हैं, शाखाएं हैं भागवत की, उन पे ग्रंथों की फुलवारी आती है और पुराणों के फल आते हैं महाराज। तो महाराज इंद्र देवेश्वरानंद पर परमात्मा की असीम कृपा है कि जड़ से लेकर डाली, शाखाएं, फल सब मौजूद है। आपको जो चाहिए सो हाजिर है? कभी कभी दांत साफ करने के लिए सेब काम नहीं करती, फिर डाल चाहिए। दातुन करनी हो तो बता कौन सा फल खाना चाहिए दांत साफ करने? कोई फल नहीं है, डाल चाहिए। बबूल की, नीम की, धतूरे की, जिसकी भी आपको बॉडी को अनुकूल करे वो डाल चबाओ, दांतों को घिसो, दांत शुद्ध हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। पर पेट थोड़ी भरेगा डाल चबाने से, पेट तो फल खाने से ही भरेगा। तो भागवत रूपी फल आपके लिए समर्पित भगवान ने किया। तम भागवतम फल श्रुति योग भागवतम तत्तो यदत्त पुण्याम। जैसे पुण्य समाप्त हो रहा है तो भागवत भी समझ लो समाप्त हो रही है, और पुण्य जागृत होगा तो समझ लो भागवत का फल हमारी तरफ दौड़ेगा। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तम भागवतम लभे। और सुनिए भागवत की महिमा और भी है। तमम मुद्रा कथित स्वर्गम। भागवत के आगे स्वर्ग का सुख और मुद्राओं का धन सब बहुत ही छोटा है। न सुख स्वर्ग में है और न जो सुख मुद्राओं में, हीरे मोती में है, जो सुख भागवत से प्राप्त होता है। यही भागवत का प्रथम स्कंद। भागवत की प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में यह भी श्लोक है, तम चिताभूतच्चम चिताभूतच्च योगिनी। सारी चिंताओं को मुक्त करने का ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है। सुनिए, एक चीज नहीं अनेक। आपको क्या लगता है, आज एक कथा सुनाएंगे तब आपको भागवत की महिमा और निखर के आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज्ञान की गंगा में गोता लगा के ही आदमी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर लालच तृष्णा से मुक्त हो जाता है। फिर वो एक हरा भरा इंसान बन जाता है। हरा भरा। आपके पास बंगला गाड़ी है, लालच भी है, तो आप सब कुछ होके भी सूखी डाल की तरह ही रहते हैं, हरे भरे नहीं रह सकते।
हो करके भी नहीं होने का एहसास बढ़ता रहता है जब लालच कम नहीं होता तब। और एक बार होने का एहसास हो जाए ना तो आदमी न होके भी मदमस्त हो जाता है। भाई है हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये एहसास होना दिल में, और एहसास होगा तो आप मदमस्त हो जाएंगे। होने के बाद भी लोगों को एहसास ही नहीं है तो वो फकीर बने रहते हैं, गरीब बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं, और धन के प्रलोभन में ही अपनी बुद्धि को सर्वनाश कर लेते हैं। टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नींद आवे नहीं। शरीर की कुछ बीमारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि दिन भर वही सोचते रहते हैं। जो है उसका भोग तो करो, जो है उसको महसूस करो पहले। हाँ? बोलिए। शादी होने के बाद पहले पत्नी पति को महसूस करे, पति पत्नी को महसूस करे, बाद में बच्चे को महसूस करेंगे, जब होगा तब देखेंगे। अच्छा, जैसी पत्नी शादी करके आवे और बच्चा नहीं है उसके पास, उसे महसूस न करे कोई, आज इसे ही नेगेटिव कर दे, क्या इस काम की है, बच्चे ही नहीं इसको, समय तो आने दो, थोड़ा तो धैर्य करो। इसे ये मिलेगा सुख, पर आज जो है उसका आनंद लो पहले। आज का आनंद छोड़ के कल का सोचेंगे तो आज की वजह से कल भी आनंद रहने वाला नहीं है। कैसे रहेगा बताओ? है? देखिए, जैसे सर्दियां आती हैं तो लोग नवंबर में पेड़ छांटते हैं। लोगों को लगता है कि ये छायादार पेड़ है, आंगन में धूप आएगी नहीं तो ठंड बढ़ेगी, इसीलिए कुछ वृक्ष हैं जिनको नवंबर में छांटा जाता है। कौन कौन से वृक्ष ऐसे जिन्हें नवंबर में छांटना चाहिए? अरे रे रे, अरे भैया, जो बसंत ऋतु में फलते हैं उनको नवंबर में छांटना है। जो नीम है, जामुन है, आम है, ये धूप से प्रभावित होते हैं, धूप से हरे होते हैं। जैसे फरवरी आएगी नीम हरा होगा, अभी नीम टूटे फूटे से हो गए, मुरझाए से हो गए नीम के पेड़, जामुन के पेड़, आम के पेड़। जैसे मार्च का महीना आएगा, बसंत ऋतु आएगी, गर्मी आएगी, धूप सजेगी, विटामिन डी बढ़ेगा, पेड़ कुछ ऐसे हैं जो छायादार बनते चले जाएंगे, चकाचक, उनको छांटना। पर जब हम डालियां काट देते हैं तो सूरज तो घर में आ जाता है, पर पेड़ की छाया कम दिखती है। फिर पेड़ की छाया छोटी हो जाती है, डाल छोटी हो गई तो छाया भी छोटी हो गई, डाल बड़ी रहती है तो छाया भी बड़ी रहती है। तो क्या करें बताओ? तम गति पुरुषम दधाम, भविष्य के लिए सोच के पेड़ छाटा। मार्च का महीना आएगा जब गर्मी पड़ेगी, तब पेड़ हरा भरा और पत्तों से लदबद होना चाहिए, जिससे सूरज की गर्मी घर में ना आवे। इसीलिए हम पहले इंतजाम करते हैं भविष्य का। आज सर्दी में सूरज की ज्यादा जरूरत नहीं है तो हमें छाया की भी जरूरत नहीं है, तो पेड़ को छांट दिया, और जब सूरज से डर लगता है तब तक पेड़ नया हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हरियाली से भर जाता है, तो सूरज के प्रताप को झेलकर हमें सुखी करता है। ऐसे ही अपने जीवन रूपी पेड़ को भी कभी छांटते रहना चाहिए और उसे आगे के लिए हरा भरा करते रहना चाहिए। अब बोलो कैसे छांटना चाहिए? गुरुजी से पूछो। गर्दन काट ले, हाथ काट ले, बाल कटवा दे, कैसे छठे महाराज? ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है कुछ भी। जैसे जैसे मुहूर्त आते हैं ना, जैसे मानो एकादशी आ गई, उस दिन छटाई कर लो, द्वादशी हरी भरी हो जाएगी, जन्माष्टमी आ गई छटाई कर लो, रामनवमी आ गई छटाई कर लो। अब कोई तिथि नहीं है, महाराज इंद्रदेवेश्वरानंद आ गए, 7 दिन निरंतर छटाई करो, आगे रोज हरा हरा, रोज हरा, रोज हरो। क्या छांटे महाराज? क्या कम कर दें ऐसा जिससे आगे चल के मजा आएगा? तो गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मटन, इनको आज छांट के फेंक दो, अगले दिन तुम्हारे मजे आते जाएंगे, छाया बढ़ती जाएगी, हरियाली बढ़ती जाएगी, गाल मजबूत, दांत मजबूत, शरीर मजबूत, और अलमारी में रखे हुए गड्डी रुपए की मजबूत।
आया है जग में, आया है जग में तो कुछ करके जाना है, और ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। थोड़ा रिदम कम करो, ज्यादा है। लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। देख लीजिए, परलोक का अर्थ ही भविष्य है। आने वाला जो कल है उसे ही परलोक कहते हैं। एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ तो आप जानते ही, परलोक माने यह लोक नहीं बनेगा तो परलोक भी कभी बनने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं। आज कमा लोगे तो कल खा लोगे, ऐसी बात है। आज तैयारी है तो कल जीत भी सकते हो, पर आज ही तैयारी नहीं है तो कब जीतोगे? कभी नहीं। तैयारी सावधानी से रखें, है जी। विजेता लोगों में उनको कभी नहीं गिना जाता जो युद्ध के समय घर छुट्टी काट रहे होते हैं। याद रखिए, हर चीज का लेखा जोखा रहता है। घर पर जो छुट्टी काट रहे होते हैं, आराम कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के अंदर विजेता माना नहीं जाता है। भूषितम कर्म सिद्धि नाम, जो योद्धा हैं कर्म के, जो नित्य कर्म करते करते चढ़ जाते हैं ऑन ड्यूटी, उनको ही शहीद माना जाता है और उनको ही विजयी माना जाता है। मर जाए तो धन्य और जीवित रहे तो भी। इसीलिए कर्म योगी बनकर ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। आए हो इस जग में कुछ करके जाना है, आए हो इस जग में कुछ करके जाना है। परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है। परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक 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 बनाना है। आई अजा तू अकेला चला गया, था सब कुछ जमा घर में पर कुछ न ले गया। आपके मरने के बाद अगर आपके नाम की प्लेट लगी है किसी स्कूल पर, किसी धर्मशाला पर, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप मर जाएं, जब तक वो बिल्डिंग जिंदा है तब तक तुम्हारे नाम की प्लेट को कोई मार सकता नहीं है। कुछ काम ऐसे भी करके जाओ दुनिया से। एक आध रूम पर, एक आध कमरे पर, एक आध स्कूल में, एक आध धर्मशाला में, विद्यालय, कहीं तो नाम होना चाहिए हमारा। कमा कमा के बैंक भर दिए, नाती पोते बच्चों के लिए छोड़ के चले गए। तुम्हारे मरने के बाद वो एक भी चीज को तुम्हारे नाम पर रहने देते नहीं है। ये तो तुम्हारे खासम खास की बात बता रहा हूं।
अच्छा, बेटे से ज्यादा और कौन खास होगा? बोलिए। पत्नी से ज्यादा और कौन खास होगा? 7 फेरे लेके अग्नि के लेके आई है, पर मर के तो देखो। 1.25 महीने तक शांति, अगले महीने पटवारी को बुला के सारे कागज अपने नाम। अपने आप ये सिस्टम चलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, कानून की दृष्टि में सही है, करो, पर कुछ ऐसा भी करो जिस पे कोई बदलाव ना आवे, जो तुम्हारे ही लिए रहे। याद रखो, मरने के बाद जितने दिन तक आपका नाम दुनिया में चलता है, उतने दिन समझ लो तुम जगत में दूसरे लोक में सुखी हो और आनंद हो। जितनी जल्दी तुम्हारा नाम मरने के बाद मिटता है, समझ लो तुम नरक में सीधे गए। तुम्हारा न कोई नाम लेवा न पानी देवा। अच्छा बताओ, कितने लोग मर गए अल्ले मल्ले मोहल्ले में? कौन पूछ रहा है भैया उनको? 1.25 महीने तक तो ठीक है, एक अगरबत्ती सी लगा देते उसके नाम पे, आलू के अंदर गाड़ देते अगरबत्ती को और बाबा के फोटो पे रखी रहती है। पंडित जी ने कहा झाल बस हो गया, 1.25 महीना पूरा हो गया, बस 1.25 महीना हो गया, इससे ज्यादा नहीं करते, बस समाप्त, खत्म, अगरबत्ती भी गई काम से। कल मैंने ज्यादा कड़क सुना दिया था, आज हल्का कर लिया है, पर सुनाया वही है जो कल था। कितना भी हल्का कर लो, पर लोहे की चोट तो लोहे की रहती है महाराज। जरूरी ये नहीं है कि घन से ही मरे कोई, चोट अच्छी होनी चाहिए, हल्की सी हथौड़ी से भी प्राण निकल सकते महाराज। पर क्या करेंगे, इतना बड़ा गुब्बारा किसी की खोपड़ी पे बार बार मारो, पर उसका एक बाल भी टेढ़ा होने वाला नहीं है। नकली हवा से फूल कर कुछ भी मार लो, कुछ भी नहीं होगा। माल पूरा ठोस है महाराज का, किधर भी पोलापन नहीं है, एक बाल घुस नहीं सकता। लेकिन परंतु अगर मगर कुछ महाराज छोड़ते, क्योंकि अगर मगर अच्छा नहीं होता। भागवत के सिद्धांत के अनुसार अगर मगर अच्छा नहीं माना गया। कौन है ये? तो भागवताचार्य कहते हैं माया प्रतिरूप है ये अगर मगर, ये माया के रूप है। आपको मालूम है भागवत में भगवान हरि नारायण प्रकट हुए कब? जब गज और ग्राह में युद्ध चल रहा था तब। अच्छा, हाथी इतना बड़ा है और उसे 10 फुट के मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और चिल्ला रहा हाथी बचाओ बचाओ बचाओ। एक हाथी का पैर जितना होता है मगरमच्छ पूरा उतना होता नहीं है, उससे भी छोटा होता है वजन में मगरमच्छ। हाथी के पैर जैसा नहीं, पर पैर पकड़ लिया है उसने, हाथी के लेने देने पड़ दिए महाराज। क्या है वो? मगर, अगर मगर। एक बार बोलो, क्या है वो? अगर मगर। इस अगर मगर ने तुम्हें पकड़ रखा है, चाहे तुम राजा हो चाहे रंक हो, चाहे तुम कितने भी बड़े हो, पर ये जब तक मगर नहीं निकलेगा तब तक आजादी मिलने वाली नहीं है। गुरुजी, हम तो आपको इतना चाहते हैं, रात और दिन आपसे प्यार करते हैं, मगर हम तो एक दिन भी कथा नहीं छोड़ना चाहते थे। पहले से हम तैयारी करें, जब से पट्टी पड़ी टीवी पे तब से ही बड़े खुश हो रहे थे, मगर ढोलकी बहुत हंसता है। कल 2 घंटे लगे आपके पाप धोने में, आज आधा घंटे में साफ हो गया। कल आधा, कल थोड़ा है। पहली बार में साबुन जल्दी निकलता नहीं कपड़े से, दूसरी बार में थोड़े से रहते जाए। अब कल बचा कुचा देखता हूं क्या होता है? हम तो हर साल दान करते भैया, आजू भैया इस बार माफ कर दो, और बड़ी इच्छा है कि हम